देता है, राइट? सभी को सुनाई देता है। हाँ जी। बाबा से याद। मुरली की डेट है 8 फरवरी 76। मुरली का हेडिंग है कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। यथार्थ टीचर की विशेषता को बतलाते हुए परम शिक्षक शिव बाबा बोले, टीचर्स को विशेष 2 बातों का अटेंशन रखना चाहिए। वह 2 बातें कौन सी है? मधुबन से बाप के साथ तथा देवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। मर्यादा पूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसके हर समय करेक्शन करने के भी अभ्यासी हो। तो बाबा यहाँ बताते हैं कि हमारा कनेक्शन कहाँ होना चाहिए। तो बाबा कहता है कि मधुबन से कनेक्शन होना चाहिए, जो बेहद का घर है हम सब बच्चों का, और फिर बाप के साथ कनेक्शन हो, और फिर ब्राह्मण परिवार जो देवी परिवार है उसकी मर्यादाओं हो। मर्यादा पूर्वक कनेक्शन रखना है, जैसे हमें फैमिलियरिटी में ना आ जाए, लौकिकता में ना आ जाए, वो भी हमें देखना है। तो बाबा कहते हैं मर्यादा पूर्वक कनेक्शन रखना है ब्राह्मण परिवार में भी। मर्यादा पूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसके हर करेक्शन करने की अभ्यास। तो साथ साथ हमें हमारा करेक्शन भी करना है। हमें जहाँ भी कनेक्शन हो, जहाँ भी थोड़ी हमें लगती है कि कुछ कमी है, कमजोरी है, तो हमें उसको फिर करेक्शन मतलब हमें उसको चेक करके फिर चेंज कर देना है। वही चलाना नहीं। ऐसा भी ना हो कि हमें पता चला कि ये गलत है पर हम उसको चेंज ना करें, तो हमें चेक करके चेंज भी करना है। 2 बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा यह भी अपनी हर एक करेक्शन करने की अटेंशन। वही बाबा बता रहे कि कनेक्शन और करेक्शन दोनों का अटेंशन साथ साथ चाहिए। अगर 2 ही बातों में से एक में भी कमी है तो सफलता मूर्त नहीं बन सकते। बाबा कहता है अगर कनेक्शन है पर करेक्शन नहीं है, और अभी करेक्शन कर रहे हैं लेकिन कनेक्शन नहीं है, तो एक भी नहीं होता तो सफलता मूर्त नहीं बन सकते। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। तो बाबा ने जो साकार में भी आज बताया वही बाबा कहता है कि करेक्शन करने के लिए हमें सदैव साक्षीपन मतलब हमें अपने को ही साक्षी होकर देखना है। जब हम दूसरों को देखना बंद करेंगे तो ही हम अपने को देख सकेंगे। तो हमें अपने को देखने के लिए साक्षी होकर बाबा के साथ बैठ के साथी बना के बाबा को देखना है, तो हमारी कमी कमजोरी हमें दिखाई देगी। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख न सकेंगे। और कहते हैं अगर साक्षी होकर हमें साक्षी बन के देखना है, जैसे हम अपने ही मन बुद्धि को ऑब्जर्व करें, जैसे तीसरा व्यक्ति कर रहा है, तो डिटैच होके हमें साक्षी ऑब्जर्वर बन के फिर हमें करेक्शन करना है। बाबा कहते हैं तभी हमारा कनेक्शन बाबा के साथ,
मधुबन से बेहद परिवार के साथ रख सकते हैं। यह सदैव चेक करो कि हर समय, हर बात में करेक्शन करते हैं। हमें वो भी चेक करना है कि हमें कभी-कभी हम चेक करते हैं या सदा करते हैं। तो बाबा कहते हैं हर समय चेक करो, करेक्शन हम करते हैं या कुछ समय हम चला लेते हैं या कुछ समय हम करते हैं। एक बार मुरली में बाबा ने बोला था कि 7 दिन में से 1 दिन करेक्शन करते हो, टेंशन रखते हो, 7 दिन नहीं रखते। बाबा कहता है संस्कार तो कौन सा बनेगा, वो ज्यादा वाला ही बनेगा ना 7 दिन वाला। तो बाबा कहता है सदा करेक्शन करो अपने को। एक है बुद्धि की करेक्शन, जिसको याद की यात्रा कहते हैं, और दूसरा है साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध के कनेक्शन में आना। तो एक है बाबा कहता है बुद्धि से हम बाबा के साथ जुड़ते हैं, मन बुद्धि से जैसे विजुअलाइजेशन करते हैं, मन संकल्प करे, बुद्धि वो चित्र दिखाए। बाबा कहता है वो है बुद्धि की करेक्शन। और दूसरा बाबा कहता है कनेक्शन, जब हम आपस में मिलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो बाबा कहता है वो कनेक्शन में आना। दोनों ही कनेक्शन ठीक हो, साकार में भी कनेक्शन में आने में मर्यादा पूर्वक है। जैसे रूहानी परिवार का कनेक्शन रूहानियत के बजाय देह अभिमान का कनेक्शन है, तो वह भी यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ। यहाँ बाबा वो बता रहे हैं कि जब हम ब्राह्मण परिवार में मिलते हैं, आपस में रूहानी परिवार में मिलते हैं, कनेक्शन में आते हैं, तो हमारी वो स्थिति हमें याद रहे कि हम बाबा के बेहद के बच्चे हैं, मतलब आत्मा आत्मा भाई भाई है। हमें वो स्मृति रहे जो बाबा कहता है रूहानियत की स्मृति, हम फिर लौकिकता में ना जाए। बाबा वो कहता है कि हमें रूहानियत के बजाय देह अभिमान का कनेक्शन, जैसे कभी एक दूसरे में कभी कभी किसी का अट्रैक्शन हो जाता है, बाबा ने जो पिछले संडे बताया कि लगाव हो जाता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि हम देह अभिमान में आकर तो कहीं संबंध नहीं बना रहे हैं, कहीं लगाव वो तो झुकाव ये तो नहीं है। तो मतलब हमेशा हमें ये याद रहे कि हम आत्मा आत्मा भाई है, एक बाबा के बच्चे, जैसे बाबा ने शुरुआत में बताया कि मर्यादा पूर्वक संबंध संपर्क में आना है। तो कनेक्शन है तो वह भी यथार्थ कनेक्शन नहीं है, मतलब देह अभिमान वाला है तो वो यथार्थ नहीं है। जैसे हमें सब अपने लगे, और जैसे बाबा कहता है कोई भी हमारा ना हो, अंदर से मन बुद्धि से ऐसा हमारे अंदर हो, डिटैचमेंट भी हो, और फिर लगे तो एक अच्छा एक कम अच्छा, ऐसा नहीं, सब अच्छे लगे। बाबा कहते हैं समान भाव हो। जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वह सदा रूहानी नशे में होंगे। उनका न्यारापन और प्यारापन के बैलेंस होगा। तो बाबा कहता है जो हमेशा यथार्थ कनेक्शन और करेक्शन करना जानते हैं वो हमेशा नशे में होगा, अविनाशी नशा, बेहद का नशा, जो बाबा कहता है रूहानियत नशा, क्योंकि उसको बाबा ही याद होगा, मन बुद्धि पर उसका बाबा का ही प्रभाव होगा। तो बाबा कहता है उसका न्यारापन और प्यारापन दोनों का बैलेंस होगा। देखो, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है, वह है सर्कस। कभी बाबा जो फिजिकल लोग की एक बात कर रहे दुनिया की, बाबा कहते हैं जो सर्कस होता है उसमें भी खेल दिखाते हैं कि बैलेंस कैसे रखते, तो वो बैलेंस करके भी कमाते हैं ना पैसा। तो बाबा कहते हैं वो भी कमाने का साधन है। बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। तो न्यारापन और प्यारापन दोनों का हमें बाबा बैलेंस रखना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं अगर बैलेंस रखना आपको आ गया तो उसमें हम कमाल करके भी दिखा सकते हैं, मतलब जो भी चीज दुनिया के लिए असंभव है वो हम करके दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो कमाल भी होगा और कमाई भी उसमें अविनाशी हमारी साथ साथ कमाई भी होती जाएगी। अगर जरा भी कम अथवा ज्यादा हो जाता है तो न कमाल होता है न कमाई होती है। बाबा कहते हैं इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो कमाई व कमाल नहीं कर सकते। जैसे कोई भी खाने की चीज बनाते हैं
अगर उसमें सब चीजों का बैलेंस न हो तो कितना भी अच्छी चीज हो पर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो अभी हमें बाबा जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं खाना, अगर नमक ज्यादा हो गया तो भी मजा नहीं आएगा, कम होगा तो भी नहीं आएगा। ऐसे बाबा कहते हैं कोई भी चीज अगर बैलेंस नहीं होगा तो टेस्ट नहीं आएगा। तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए बैलेंस रखो, अर्थात समानता रखो। तो बाबा वही कहता है कि हमारे अविनाशी ज्ञान जो बाबा सिखाता है, बाबा कहता है उसका सार ही है समानता, इक्वालिटी। जैसे बाबा हर एक आत्मा को इक्वल रीति से देखता है, हमें भी वो बैलेंस रखना है। हमें भी कहीं भर की कोई ज्यादा अच्छा कोई कम अच्छा न लगे। बाबा कहते हैं हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो तो हर एक आत्मा तो समान ही दिखाई देगी, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। हर एक आत्मा का बिंदी बिंदी सेम ही दिखाई देगी। तो बाबा इसीलिए कहता है कि हर एक के मस्तक में भी भ्रुकुटी में आत्मा देखो, शरीर को नहीं देखो, तभी वो समानता आएगी। दूसरी बात, जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, तो वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको। तो अभी बैलेंस रखेंगे हम। तो बाबा कहते हैं समस्या जो भी हो, समय भी जैसा, तो उसी अनुसार हम अपने में शक्ति रूप धारण करके उस परिस्थिति को पार कर सकेंगे। अगर परिस्थिति सामना करने की है तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास हो। तो बाबा वही सिखाते हैं कि हमें जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो ही शक्ति हमें उस टाइम पर यूज करे, दूसरी ना कर दे और गलत ना कर दे। बाबा कभी कभी कहता है ना कि सहन करने की शक्ति चाहिए, वहां आपने सामना कर दिया, मतलब रिएक्ट कर दिया, किसी को सुना दिया, उसी जगह हमें चुप रहना था, राइट, पर हमने अलग शक्ति दूसरी शक्ति यूज कर ली। जहाँ हमें सहन करना है वहां हम कभी कभी सामने जवाब देके फिर सामना कर देते हैं व्यक्ति का। तो बाबा कहते हैं सामना हमें हमारे विकारों का करना है, हमारे में जो कमी कमजोरियां है उसको हमें पहचान कर उसके ऊपर विजयी बनना है, वहां हमें सामना करना है। तो हमें वो भी बाबा कहता है परखने की शक्ति भी चाहिए, तो हम निर्णय सही ले सके। तो ऐसा हमारे बाबा कहते हैं जब बैलेंस रखेंगे तो आपको ये सभी शक्तियाँ कहाँ कौन सी शक्ति चाहिए वो आपको समझ आएगा। टीचर्स माना बैलेंस, जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो और शक्ति की जगह अगर स्नेह को धारण कर धारण किया तो उसको क्या करेंगे। तो बाबा अभी हमें चेकिंग करा रहे। बाबा कहता है जहाँ स्नेह रखना है वहां आपने शक्ति रूप दिखाया। मतलब बाबा जो लोग की बात करते हैं कि वहां हमने किसी से कैसे बात की। बाबा कहता है अगर सहन जहाँ स्नेह रखना है वहां शक्ति दिखा और शक्ति की जरा जहाँ आवश्यकता है वहां आपने स्नेह धारण कर लिया तो उसको क्या कहेंगे। अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है। मतलब उस समय हमें परख सकती नहीं है, हमें गलत निर्णय ले लिया तो सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते हैं। अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो फिर कहो। तो अगर हमें किसी को भी सिखाना भी है तो हमें वो चेक करना है कि हमें पहले वो चेक हमने अपने में धारण किया है, हमें उसका कर रहे हैं, तभी बाबा कहता है फिर सिखाओ। अगर हम ही नहीं कर रहे और दूसरों को सिखाएंगे तो बाबा कहता है वो तो प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं, वो उसके समझ में ही नहीं आएगा। तो हमेशा हमें किसी को भी बाबा कहता है सिखाओ, ज्ञान दो, शिक्षा दो, तो पहले स्वयं भी धारण करो। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। तो बाबा कहता है ऐसा भी ना हो कि आप करो नहीं और दूसरों को करो करो, क्योंकि हमेशा दूसरा भी देख के करता है, कहने से नहीं करता। बाबा वही कहता है कि अगर हमेशा हर अभी समय अनुसार दूसरों में देखने की आवश्यकता ज्यादा है, वो लोग देखना चाहता है, सुनना नहीं चाहते। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो
वह पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। तो अभी फिर से हमारा बाबा कहता है करेक्शन करो, चेक करो कि जो आप दूसरों को करना कहते हो वो आप स्वयं कर रहे हो। दूसरों को कहो कि सहनशील बनो और खुद न हो तो वह टीचर नहीं। तो बाबा कहते हैं कि दूसरों को कहो कि सहन करना चाहिए, सहनशील बनो, और हम खुद सहन ना करें तो बाबा कहते हैं वह टीचर नहीं। टीचर माना शिक्षक, अर्थात शिक्षा देने वाला। अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं तो वह यथार्थ टीचर कहला नहीं सकते। सदैव यह स्लोगन याद रखो, शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। तो अभी हम सब भी बाबा ने हम सब भी कहीं ना कहीं टीचर तो बाबा ने हम सभी बच्चों को बनाया ही है। बाबा कहता है सदैव ये स्लोगन याद रखो कि शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। अब क्वालिटी की टीचर बनना व क्वांटिटी पर नजर ना सॉरी अब क्वालिटी की टीचर बनना है, क्वांटिटी पर नजर ना हो। क्वांटिटी ही सबके कल्याण के निमित्त क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। तो बाबा कहता है हमें ऐसा बनना है। बाबा कहता है हमारी पर्सनालिटी ऐसी हो, बाबा जो कहता है कि बाप समान बनना है, राइट। हर एक बच्चों को बाबा चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा बाप समान हो। तो बाबा कहता है जो मेरे में गुण है वो सभी में हो। बाबा कहता है ऐसा बनो, क्वालिटी वाला बनो, सबकी नजर क्वालिटी ऊपर जाए, क्वांटिटी नहीं देखने की कितनी टीचर बनी, कितनी संख्या बनी, कितना बना है। बाबा कहते हैं उसके ऊपर ज्यादा नजर नहीं रखो, ज्यादा अपने ऊपर नजर रखो कि कितनी क्वालिटी हमारे में आई है, हमारे में कितनी रूहानियत आई है। तो बाबा कहता है उसी ऊपर टेंशन रखो। अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। समझा? ये बाबा पूछ रहे हैं समझा? इस अव्यक्त वाणी का सार, जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वह सदा ही रूहानी नशे में होंगे। अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कमाई की धारणा पहले स्वयं करो फिर दूसरों को कहो। ऐसे नहीं, खुद करो नहीं और दूसरों से कहते रहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो वह पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। फिर बाबा हमें चेकिंग करा रहे कि हमें पहले स्वयं में धारण करना है फिर ही हमें दूसरों को कहना है। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति बढ़ाओ। तो वो बाबा ने बताया कि जब आप बैलेंस रखोगे न्यारापन और प्यारापन का तभी हमारे में वो शक्ति आएगी। सफलता मूर्त बनने के लिए चाहिए एक तो यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपना करेक्शन करने की अटेंशन। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर सफलता मूर्त आपको बनना है तो सफलता मूर्त माना हर हर कार्य में हम सफल बने, राइट, सफलता मूर्त। तो बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बनना है तो दो बातें चाहिए, एक तो यथार्थ कनेक्शन जो बाबा ने बताया कि बाबा से कनेक्शन, ब्राह्मण परिवार से, बेहद घर मधुबन से। तो बाबा कहते हैं कनेक्शन और फिर दूसरा करेक्शन, अपनी ही चेकिंग, स्वयं की स्वयं ही चेक करना है साक्षी होकर के। कनेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो, करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख न सके। तो हमें हमेशा चेक करना है, अपने को साक्षी बन के चेक करना है, डिटैच ऑब्जर्वर बन के देखना है और फिर हमें उसमें परिवर्तन भी जहाँ जरूरत है वहां लाना है। तभी बाबा कहता है आप सफलता मूर्त बन सकते हो। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। शांति। शांति। थैंक यू निमित्तात्मा, बहुत अच्छी मूल्य थी और बहुत अच्छे से आपने बाबा समझाया। ने समझाया। यस। और वही चीज है। और अभी एक है जो आप में 9th की मूल्य है, वो बहुत छोटी है। अगर आप कर लेते हो तो हाँ, वो 76 की मूल्य फिनिश हो जाएगी। कोई बात नहीं, कर देती हूँ।
आपने कौन सी डेट बोला? भूल गई मैं। ना नहीं, हाँ, लास्ट लास्ट लास्ट। लास्ट लास्ट 9th राइट? सॉरी। आज मैं हाँ, एक 1 मिनट लेना चाहती हूँ, फिर शुरू करना। मैं ये जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया ना, जो पहले करके न आप खुद दान करते फिर दूसरों को समझाते, इसका एग्ज़ाम्पल है गांधी जी को एक लेडी ने बोला था, अब मेरे हाँ, बच्चा वो सब गुड़। ये सभी को पता है। हाँ, वही इसमें मैं कह नहीं, नहीं, लेकिन वो बाबा यहाँ पे कहते हैं कि हम किसी भी आत्मा को जैसे कि आज अभी निमित्त बन के बाबा ने बुलवाया कि भी सुबह मुरली अमृत वेला के बाद पढ़नी है, राइट? और वही मैं हर रोज वो खुद मैं करती हूँ, मुझे आत्मा करती है तो मैं किसी को बोल सकती हूँ। हर रोज मैं हुँ, हुँ, अमृत हुँ, वेला करती हूँ तो मैं किसी को हुँ, बोल सकती हूँ। हर रोज मेरा पास 12:30-1 का होता है सोने का, तभी मैं किसी को हुँ, कहती हूँ तो आप 1 घंटे में 2 घंटे में भी खड़े होके अमृत वेला बहुत फर्स्ट क्लास कर सकते हो। राइट हुँ, तो वो कोई बड़े कल रात को क्योंकि कल भाई के यहाँ राखी थी हम गए खाने में क्योंकि लेट हुँ, करके खाना पका के खाना लेके जाना था हम नहीं खाते हैं हुँ, और मेरा था कि भाई ब्रह्मा भोजन में करा रही तो मैं सभी को खिलाओ थोड़ा थोड़ा राइट वो लोग थोड़ा बाहर का हुँ, खाएंगे तब तो मुझे खाने करके फिर बर्तन रह गए थे योगा के अपॉइंटमेंट सारा कुछ करके गए रात को आगे बर्तन के सोते सोते 2 बजे सुबह ओह! निमित्त पाठ था मेरा आज। बाबा को बोला, "बाबा अभी मैं सिर रख रही हूँ 2 घंटे की भी नींद है, 1.5 घंटे की नींद है, 1.5 घंटे में मुझे 6 घंटे की नींद का अनुभव कराना है आपको।" सही है? ओह! ये करके मैं सो गई और बोला कि मुझे पौने 4 बजे से पहले हुँ, आपको एग्ज़ैक्ट 3:40 ही वेक मी अप। प्रॉपर और बहुत ही फर्स्ट क्लास मेरा आज अमृत वेला हुआ, जो कभी हो हाँ, नहीं सकता है। लेकिन आज ये हुँ, बोल के इसीलिए बाबा को बोलो कि मेरा बाबा हुँ, तेरी सर्विस है, तुझे करवानी है तू मैं सिर्फ़ निमित्त हूँ, तो तू देख लेना, हुँ, अगर तू मुझे हुँ, उठाएगा नहीं, तो सुबह का अमृत वेला सभी का जाएगा। हुँ, हाँ, हुँ। देखो बाबा को पापा तो ने हम बता दिया। हुँ, यही वही, वही। कमाल है, बाबा कहते हैं ना, कमाई और कमाल दिखाएँगे, आज कहा ना। सिस्टर आपकी तरह मैं भी 12 बजे सोई और बाबा को बोल दिया मुझे उठा देना। एग्ज़ैक्टली 3:30 बजे उठा दिया बाबा ने। अरे क्योंकि मेरा तो और मेरे 1.5 घंटे की नींद थी और फिर हाँ, मैं मुरली में मुझे झपकी आ गई वो भी आधा घंटा मैं सो गई मुरली में भी राइट मैं 3:50 मैं 7 वही है 6:50 को मैंने स्टार्ट किया मुरली ना हुँ, राइट तो वही चीज है मुझे वही 30-40 मिनट की मुझे झपकी आ गई राइट क्योंकि रात को सोई नहीं थी फिर हाँ, जब से मुरली पर सुनी तब से अवेक 100% फिर हुँ, बाबा जो करवाता है तो वो चीज है और हुँ, ये निमित्त आत्मा हमेशा स्टार्टिंग करते मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिनिश का पार्ट बजाती है ये आत्मा हुँ, जब भी हुँ, ईयर का फिनिश का पार्ट होता है ये निमित्त आत्मा को ही बाबा करवाता है वो पता नहीं क्या रीजन है लेकिन वो पता हाँ, पक्की बात हाँ, बाबा करवाने वाले चलो थैंक यू आत्मा उसकी थैंक तो आपने